हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 से 20 जनवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखेंगे 15 जनवरी को हर साल जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। याद रखेंगे इस साल 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ठीक है। और याद रखिएगा कि इस सेना दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चयन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किया जाएगा। साथ ही याद रखिएगा यह दिवस भारत और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन जो है उस क्षण को की याद में भी मनाया जाता है जब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से पदभार उन्होंने संभाला था। ठीक है। और फ्रांसिस बुचर कौन है? भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ है। ठीक है। जो ये फ्रांसिस बुचर हैं, ये भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, याद रख लीजिएगा। और इस प्रश्न से आप इतने फैक्ट याद रख लीजिएगा कि भारतीय सेना दिवस जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। इस साल जो है 76वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में राज्य को किस क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा को प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण और रखरखाव प्रणाली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। क्रेडा द्वारा प्रदेश में लगभग 2,81,000 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रभावी संधारण और रखरखाव किया जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के सुशासन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो ये जो है 5 वर्ष जो है, इसमें छूट को 5 वर्ष बढ़ाया गया है। आयु सीमा में छूट को, अधिकतम आयु सीमा जो छूट मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको जो है 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रदेश के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि जो मिलती थी इसे जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अभ्यर्थियों को यह लाभ जो है 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। ठीक है। ये छूट जो है गृह और पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगी तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए 45 वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष जो है ये यथावत निर्धारित रहेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जो है घड़घड़ी जलप्रपात है। याद रखेंगे गरियाबंद जिले में जो कि जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। लगभग 120 फीट ऊंचाई से गिरता यह घड़घड़ी जलप्रपात अंचल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंची ऊंची चट्टानों से जल के गिरने पर घड़घड़ की आवाज आती है, जिसके कारण, इस ध्वनि के कारण ही इस जलप्रपात का नाम घड़घड़ी जलप्रपात रखा गया है। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो याद रखिएगा 4 खिलाड़ियों का, प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए। विस्तार पर बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 20 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है। ठीक है। इसमें प्रदेश के 4 खिलाड़ी मलय राठौर, वंश चंद्राकर, यश सोनवानी और रेयांश कुलश्रेष्ठ शामिल हैं। ठीक है। इन चारों शामिल हैं इसमें। और इन सभी का चयन 10 से 13 जनवरी तक जो है 10 से 13 जनवरी 2024 तक जो पुणे में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनका चयन किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार राज्य में कितने अनुविभाग और तहसील हैं? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 117 अनुविभाग और 251 तहसील है। ठीक है। आइए विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट आंकड़े जो है संभाग है, जो छत्तीसगढ़ में संभाग है 5 है। ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ में जिले जो है 33 हैं।
अनुविभाग 117 है, तहसील 251 है, ग्राम 20,576 है, नगर निगम 14 है और नगर पालिका परिषद 47 है, नगर पंचायत 122 है और कुल नगरीय निकाय 183 है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में नए आंकड़े ये आपको दिए गए हैं, इन सभी को आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर का आपका प्रश्न है, हाल ही में कब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मनाया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को जो है अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मनाया है। विस्तार पर बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसकी स्थापना के 150वें वर्ष के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से करीब 1200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। दैनिक मौसम खतरों और फसल मौसम संबंधी सलाह के उचित पूर्वानुमान IMD द्वारा कृषि मंत्रालय, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से ये जो है जारी किया गया है। ठीक है, ये सब जो है ये जारी किया जाता है इन विभागों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी यानी कि RTN ने किस द्विपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया है? तो ये जो है एक्स अयुत्या, इस अभ्यास का नाम है एक्स अयुत्या। इसे भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी ने जो है इसको आयोजित किया है। ठीक है, इसका पहला संस्करण है ये। और विस्तार पर बात करेंगे इसके, भारतीय थाई नौसेना ने पहले द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या में भाग लिया है। यह अभ्यास जो है 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। एक्स अयुत्या दो सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या, ठीक है, के महत्व का प्रतीक है। ठीक है, भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या के महत्व का प्रतीक है। ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक संबंध और साझा ऐतिहासिक आख्यान दोनों शहरों के बीच संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और IAN LCU-56 ने भाग लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में कौन ओवरऑल चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश जो है इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है। याद रखेंगे, दीव में आयोजित जो गेम्स हुआ इस पे विस्तार पर बात करेंगे। आइए, देश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स यानी कि जिसका नाम है द बीच गेम्स 2024, ये दीव के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर 4 से 11 जनवरी तक आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश इसमें जो है 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते हैं, जबकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादरा नगर हवेली, दीव और दमन ने 12-12 पदक जीते हैं। ठीक है, असम ने जो है 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 33 साल बाद पश्चिमी घाट में किसकी नई प्रजाति सिगारेटिस मेघामलाइएंसिस की खोज की गई है? तो ये जो है एक तितली है। ठीक है, ये सिगारेटिस मेघामलाइएंसिस तितली की प्रजाति का नाम है, जिसकी खोज की गई है 33 साल बाद। ठीक है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके, श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति सिगारेटिस मेघामलाइएंसिस की खोज की गई है। नई पहचानी गई प्रजाति का नाम मेघामलाई क्षेत्र, जिसका अर्थ है बादल पर्वत, के नाम पर रखा गया था। इसका सामान्य नाम जो है क्लाउड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन था। ठीक है, इस खोज से सिगारेटिस तितली प्रजातियों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है तथा पश्चिमी घाट में तितलियों की कुल संख्या बढ़कर जो है 337 इसकी प्रजातियां हो गई है। ठीक है, तितलियों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर जो है 337 हो गई है। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? तो ये जो है NH66 मुंबई और गोवा राजमार्ग पर किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, 13 जनवरी को NH66 मुंबई गोवा में स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन डॉक्टर VK सारस्वत सदस्य, जो कि है SNT के सदस्य हैं, नीति आयोग द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI द्वारा विकसित स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी स्टील उद्योगों के कचरे को धन वृद्धि में परिवर्तित कर रही है। और CSIR और CRRI तकनीकी मार्गदर्शन में JSW स्टील ने NH66 के इंदापुर पनवेल खंड पर 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन स्टील स्लैग रोड खंड का निर्माण किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ISTEM यानी कि भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र द्वारा 16 जनवरी को कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो ISTEM द्वारा जो है संवेशा परियोजना शुरू की गई है 16 जनवरी को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच बढ़ाकर भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए IISc बेंगलुरु में संवेशा परियोजना शुरू की गई है। ISTEM प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है जो 2024 में पूरे भारत में लगभग 50 संवेशा आयोजित करने की योजना बना रही है। परियोजना का उद्देश्य है शोधकर्ताओं को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वैज्ञानिक संस्थाओं से जोड़ना। ठीक है, वैज्ञानिक संस्थानों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है? ठीक है, तो ये जो है सुमित नागल है, भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल। इन्होंने जो है 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं और उन्होंने 2 घंटे 38 मिनट तक चले मुकाबले में अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुमित नागल अपने करियर में दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में खेलेंगे और नागल जो है इन्होंने अपना स्लैम डेब्यू 2019 में US ओपन में रोजर फेडरर के खिलाफ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प 17 जनवरी 2024 को कहाँ जनता के लिए खोली गई है? तो ये जो है उड़ीसा के पुरी में खोली गई है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, इस परियोजना का नाम भी याद रख लेंगे। तीर्थ नगरी को विश्व धरोहर शहर बनाने की राज्य सरकार की पहल का एक हिस्सा है। मकर संक्रांति के दिन शुरू हुए इस महायज्ञ का समापन 17 जनवरी की दोपहर को पूरी गजपति राजा दिव्य सिंहा देव द्वारा पूर्णाहुति देने के साथ ही इसका जो है समापन हुआ है। ठीक है, 17 जनवरी को। और 75 मीटर के मंदिर विरासत गलियारे, जिसे हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण हेरिटेज कॉरिडोर भी कहा जाता है, इसका निर्माण भक्तों और मंदिर के बीच दृश्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है हरियाणा में किया गया। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में। विस्तार पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 90वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का उद्घाटन किया है। ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, और यह महोत्सव जो है 17 से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा तथा इसका मुख्य उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, विलियम लाई है ये जो कि ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। विस्तार पर बात करेंगे। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि DPP के जो है विलियम लाई है, इन्हें लाई चिंगते के नाम से भी जाना जाता है, विलियम लाई को। और ये जो इन्होंने जो है ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वह ताइवान के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे इससे पहले। ठीक है, उनका मुकाबला 2 अन्य उम्मीदवारों से था, जिनमें कंजर्वेटिव कुओमी तांग या जिनका शॉर्ट नेम है KMT से होय यू ई और ताइवांग पीपुल्स पार्टी से ताइपे के पूर्व मेयर को वेन जे शामिल थे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा।
और लाई जो है पहली बार 1998 में विधायक चुने गए और फिर 2010 में ताइनान शहर के मेयर बने। उनके लिए मुख्य चुनौती जो है ताइवान को चीन के हस्तक्षेप से बचाना है, याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में भी क्लासेस अवेलेबल हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, और एड्रेस आपको यहाँ दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।